वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। दिस इज प्रीति मैम हियर। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन किया था, जिसके अंदर के ब्रिटेन का नेशनलाइजेशन पढ़ाया था मैंने आपको। आज हमारा पेज नंबर 23 है, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखिए, अब तक यहाँ पर आपने यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि एक नेशन क्या है ना, एक राष्ट्र कि राष्ट्र बन गया। अब जर्मनी भी यूनिफाई हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया। अब ये सब क्या हो गए, एक राज्य में बदल गए, है ना। जो छोटे छोटे समूह थे देशों के, वो अब पूरे पूरे एक राष्ट्र बन गए। अब ये पूरे राष्ट्र को विजुअलाइज कैसे किया जाए, कैसे दिखाया जाए, एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि किस तरीके से एक नेशन को दिखाया जाए। कि भाई उस समय पर मैप वगैरह तो इतने नहीं होते थे और ना ही लोग इतने अवेयर थे मैप के लिए, कोई इतने पढ़े लिखे लोग तो हुआ नहीं करते थे उस समय पर। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि हम अपने देश को किस तरीके से शो करें, एक सिंबल ऐसा हो जिसके प्रति पूरे देश के अंदर देश प्रेम की भावना हो, है ना। राष्ट्र बन गया, पर राष्ट्र प्रेम की भावना, हमको एक ऐसा सिंबल हो जिसपे कि सारे लोग अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। जैसे हमारे देश से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, भारत माता, है ना। भारत माता क्या, जब हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, जब रिवॉल्यूशनरीज एक साथ उठकर चलते थे पूरे देश में लोगों के अंदर जोश भरने के लिए, एंथुसियाज्म भरने के लिए, क्या कहते थे, भारत माता की जय। आज भी जब हमारी आर्मी जाती है, हम बहुत ज्यादा अपने देश के प्रति मन में बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ता है, तो सब यही बोलते हैं भारत माता की जय। और इस एक भारत माता की जय के पीछे पूरा देश चलने लगता है। तो अब ये एक भावना लोगों के अंदर जिंदा करने के लिए, लोगों के अंदर पैदा करने के लिए क्या चाहिए था, एक फिगर चाहिए था। तो यहाँ पर जो 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, एक आइडिया का, है ना, एक इमेज का पर्सोनिफिकेशन किया गया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जो कुछ नहीं है उसको एज अ पर्सन दिखाना। भारत माता कहीं है तो नहीं, पर उसको दिखाया गया पर्सोनिफिकेशन के तौर पर। तो यही यूरोप के अंदर हुआ। यूरोप में अब लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को शो करने के लिए उन्होंने एक पर्सोनिफिकेशन किया। जर्मनी के अंदर पर्सोनिफिकेशन हुआ जिसको जर्मेनिया कहा गया। फ्रांस के अंदर मैरियने, जो कि एक बहुत ही फेमस क्रिश्चियन नेम है, मैरियने, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया और उसको उस राष्ट्र का प्रतीक माना गया। अब उस जो एक पर्सोनिफिकेशन, उस मूर्ति का उस फीमेल फिगर के अंदर पर्सोनिफिकेशन किया गया। अब फीमेल फिगर क्यों चुना गया, देखिए, जब भी हम देखते हैं किसी रिस्पेक्ट के तौर पर, तो चाहे वो यूरोप हो चाहे वो एशिया हो, तो फीमेल को सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल माना गया है ना। सबके अंदर क्या होती है, एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर और एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देशवासियों के अंदर हो, तो उसको फीमेल फिगर के लिए, इसलिए फीमेल फिगर को चूज किया गया। अब देखिए, ये इसको एलेगोरी भी कहा गया है। एलेगोरी एक फीमेल फिगर जो कि नेशन ने पर्सोनिफाई किया और उसको हर चौराहे पर उसकी स्टैच्यू बनाकर उसको इरेडिकेट किया जाएगा, उसको खड़ा किया जाएगा। जो हमारा फ्रांस ने किया, फ्रांस के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर नेम है मैरियने, उसको उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया और उसको कैसे बनाया, उसको एक रेड कैप पहना दिया। अब जो जो जिस देश का सिंबल्स हैं उसको उन्होंने उस फिगर के अंदर रखा। क्या पहनाया उन्होंने, एक रेड कैप पहनाया, एक ट्राई कलर का फ्लैग उन्होंने हाथ में दिया उस स्टैच्यू के, एक कॉकेट बनाया जो सर पे पहना जाता है यूरोप के देशों में, एक मतलब रिस्पेक्ट के तौर पर पहनाया जाता है, तो एक कॉकेट बनाया गया। और ये स्टैच्यू पब्लिक स्क्वायर्स के ऊपर, जैसे हमारे चौराहे होते हैं, पब्लिक स्क्वायर्स के ऊपर ये स्टैच्यू को खड़ा किया गया, जिससे कि लोगों के अंदर हमेशा उसके प्रति इज्जत रहे। और उसके प्रति इज्जत का मतलब क्या है, राष्ट्र के प्रति इज्जत, ठीक है। अब ये नेशनल सिंबल बन गया, किस चीज के लिए बन जाए, यूनिटी के लिए। और लोग क्या करें, अपने आप को आइडेंटिफाई करें, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, पर उसको अपने आप से आइडेंटिफाई करें। अब ये जो इमेजेस थी सिर्फ चौराहों पर ही नहीं लगाई गई, ये उनके कॉइन्स के ऊपर और उनके स्टैम्प्स के ऊपर भी उन्होंने लोगों के सामने पेश किया। स्टैम्प के ऊपर भी बनाया कि मैरियने की स्टैम्प है, कॉइन्स के ऊपर भी, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता का फोटो होता है हमारे कॉइन्स के ऊपर या हमारे नोट के ऊपर। अब देखिए फिगर 16 अपने पेज पर देखिए 23 पे, यहाँ पर एक पोस्टेज स्टैम्प दिखाया गया आपको, ये 1850 का है। इसके अंदर मैरियने को रिप्रेजेंट किया गया है रिपब्लिक ऑफ फ्रांस में। क्या है यहाँ पर, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस 1850 के अंदर, तो ये पोस्टेज स्टैम्प उन्होंने लगाया। अब बिल्कुल ऐसा ही जर्मन नेशन ने जर्मेनिया को किया, उसको रिप्रेजेंट किया गया एज अ फीमेल फिगर, पर्सोनिफिकेशन किया गया
और उसको जो क्राउन पहनाया गया वो ओक लीव्स का पहनाया गया। ओक लीव्स क्यों? क्योंकि जर्मन के अंदर ओक लीव्स को बहादुरी का प्रतीक माना जाता है, हीरोइज्म का प्रतीक माना जाता है। तो उसको सबसे ज्यादा बहादुर दिखाने के लिए, जस्टिस दिखाने के लिए वो ऐसे सारे सिंबल्स को यूज किया गया जो उस देश को रिप्रेजेंट करें, चाहे उनका फ्लैग हो, चाहे उनके प्लान्स हो, हर चीज को। तो ये आपका जो पैरा है विजुअलाइजिंग द नेशन, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, ये है आपका हाउ हैड द फीमेल फिगर्स बिकम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। एनालाइज, कि एनालाइज कीजिए कैसे फीमेल फिगर्स 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप में मतलब एलेगोरी बन गई, किस तरीके से वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को उन्होंने पेश किया लोगों के सामने। तो आंसर क्या होगा? आंसर के अंदर आप ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, फ्रांस का, जर्मन का, पूरा इसका एक्सप्लेन करेंगे, यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार पैराग्राफ रीड करके फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।